नमस्ते दोस्तों और एएलई शेडी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, आग बुझाने के यंत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उबाऊ क्यों होगा, है ना? लेकिन यार, गंभीरता से यह जानना कि आग बुझाने के यंत्र का उपयोग कैसे करना है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार का उपयोग करना है, सचमुच जीवन रक्षक हो सकता है। हम किसी दिन इस बारे में बात कर रहे हैं कि संभावित रूप से आग को कैसे बुझाया जाए, इससे पहले कि वह हाथ से निकल जाए, न कि उन लोगों के वीडियो के बारे में जिन्होंने अपने जूते में आग लगा दी थी। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ सोच रहे हैं, अरे अली, यह इतना कठिन नहीं हो सकता, बस लाल चीज को इंगित करें और स्प्रे करें, है ना? गलत, यह बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसे क्या आप जानते हैं कि बिजली की आग पर पानी का छिड़काव करना एकदम बुरा विचार है? हाँ, हम उस पर भी जाएंगे। विभिन्न प्रकार की आग के लिए विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं और गलत का उपयोग करना वास्तव में चीजों को और भी बदतर बना सकता है। इसलिए चाहे आप गैजेट के दीवाने हो, DIY उत्साही हो या सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना चाहता है, यह वीडियो आपके लिए है। हम विभिन्न प्रकार के अग्निशामकों, उनके उपयोग के तरीके और उन स्थितियों के बारे में जानेंगे जिनके लिए वे उपयुक्त हैं। इसलिए वापस बैठें, आराम करें और आइए अग्नि सुरक्षा की दुनिया में उतरें। तो चलिए सबसे आम प्रकार के अग्निशामक यंत्र से शुरुआत करते हैं। पानी आधारित अग्निशामक यंत्र, ये वे हैं जिन्हें आप शायद स्कूलों और कार्यालयों में देखने के आदी हैं और अच्छे कारण के लिए। वे सुपर प्रभावी हैं। लेकिन यहाँ किक्कर है, वे केवल एक विशेष प्रकार की आग के लिए हैं, जिसे कक्षा ए आग के रूप में जाना जाता है। अब कक्षा ए की आग आपकी रोजमर्रा की आग है, जो ठोस पदार्थों जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े और उस तरह की चीजों को जलाती है। मूल रूप से यदि यह जलता है और राख छोड़ता है, तो यह एक कक्षा ए की आग है और एक पानी आधारित अग्निशामक यंत्र जाने का रास्ता है। वे गर्मी को अवशोषित करके और उस त्रिकोण आकार की चीज को तोड़कर काम करते हैं, जिसे हमने सभी ने प्राथमिक विद्यालय में सीखा था। याद रखें, आग के लिए ऑक्सीजन, गर्मी और ईंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ बात है, आप हर आग पर पानी के अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। वास्तव में कुछ प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करना बेहद खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके हाथ में तेल या ग्रीस में आग लगी है, जैसे रसोई में, पानी का उपयोग करने से स्थिति और खराब हो सकती है। पानी वास्तव में जलती हुई सामग्री को फैला सकता है, जिससे आग और भी तेजी से फैलती है। और बिजली की आग के बारे में तो भूल ही जाइए। पानी बिजली का संचालन करता है और बिजली की आग पर पानी के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने से आपको एक खतरनाक, संभावित रूप से घातक झटका लग सकता है। विश्वास करें, आप बिजली की आग और पानी के मिश्रण के बीच का कंडक्टर नहीं बनना चाहते हैं। तो संक्षेप में, पानी के अग्निशामक यंत्र आपकी मानक रोजमर्रा की आग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सावधान रहें कि आप उनका उपयोग कहाँ करते हैं। और जब संदेह हो तो बाहर निकलना और पेशेवरों को कॉल करना हमेशा बेहतर होता है। सुरक्षा पहले, हमेशा। अब चलो फोम अग्निशामकों के बारे में बात करते हैं, जो कि असली बहुकार्यकर्ता है। ये बुरे लड़के कक्षा ए की आग के लिए और कक्षा बी की आग के लिए भी प्रभावी हैं, जो कि ज्वलनशील तरल पदार्थों से शुरू होने वाली आग है। हम पेट्रोल, पेंट और हाँ, उस रसोई की आग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जिसमें तेल या तेल शामिल है। फोम अग्निशामक यंत्र एक प्रकार के फोम का उपयोग करके काम करते हैं, जो जलती हुई सामग्री पर एक कंबल बनाता है, इसे ऑक्सीजन से प्रभावी ढंग से अलग करता है। और याद रखें कि आग त्रिकोण जिसके बारे में हमने बात की थी, ऑक्सीजन को दूर करें और उछाल, आग का खेल खत्म हो गया है। प्लस साइड पर फोम में ठंडा करने वाला प्रभाव भी होता है, जो आग को बुझाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ फोम अग्निशामकों के बारे में साफ सुथरी बात है, वे पानी के अग्निशामकों की तुलना में अधिक बहुमुखी हैं। आप उनका उपयोग कुछ प्रकार की बिजली की आग पर भी कर सकते हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि अग्निशामक यंत्र पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह विद्युत आग के लिए सुरक्षित है, क्योंकि कुछ प्रकार के फोम प्रवाहकीय हो सकते हैं और इससे झटका लग सकता है। और सिर्फ एक त्वरित प्रो टिप, फोम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय इसे आग के आधार पर लक्षित करने का प्रयास करें, न कि लपटों पर। यह आपको जलती हुई सामग्री को कवर करने और आग को अधिक प्रभावी ढंग से बुझाने में मदद करेगा।
और हमेशा की तरह सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने से पहले इसे कैसे ठीक से संचालित करना है। आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह यह है कि आपात स्थिति में खुद को चकमा दे रहे हैं। चैप्टर 3। अब चलिए ड्राई पाउडर अग्निशामकों के बारे में बात करते हैं, जो कि अग्निशमन की दुनिया के स्विस आर्मी चाकू हैं। ये बुरे लड़के अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की आग पर किया जा सकता है, जिसमें कक्षा ए, कक्षा बी और यहाँ तक कि कक्षा सी आग भी शामिल है, जो ज्वलनशील गैसों से शुरू होती है। तो चाहे आप लकड़ी, कागज या कपड़े, ज्वलनशील तरल पदार्थ या यहाँ तक कि गैस रिसाव से निपट रहे हों, एक सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र आपको कवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पकड़ है, सूखे पाउडर अग्निशामक यंत्र अन्य प्रकार के अग्निशामकों के रूप में साफ सुथरे नहीं होते हैं। वास्तव में वे एक बड़ी गड़बड़ी छोड़ सकते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संवेदनशील उपकरणों के लिए संक्षारक भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने रहने की जगह या कार्यालय में उनका उपयोग करते हैं, तो बाद में कुछ गंभीर सफाई के लिए तैयार रहें। तो सूखे पाउडर अग्निशामक यंत्र वास्तव में कैसे काम करते हैं? खैर, वे आग की श्रृंखला अभिक्रिया को बाधित करके काम करते हैं। मूल रूप से वे आणविक स्तर पर आग से लड़ते हैं, जो कि बहुत पागल है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। और क्योंकि वे ऑक्सीजन को विस्थापित नहीं करते हैं, वे उन स्थितियों में उपयोग करने के लिए भी महान हैं, जहां आपको आग को जल्दी और प्रभावी ढंग से बुझाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीमित स्थान में। लेकिन सावधानी के कुछ शब्द। सूखे पाउडर अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाले पाउडर में सांस लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उनका उपयोग अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में कर रहे हैं। और किसी भी अग्निशामक यंत्र की तरह यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपात स्थिति में फंसने से पहले इसका उपयोग कैसे करें। चैप्टर 4। अब चलिए CO2 अग्निशामकों के बारे में बात करते हैं, जो कि बिजली की आग और ज्वलनशील तरल पदार्थों से शुरू होने वाली आग के लिए जाने वाले हैं। आप इन्हें अक्सर कार्यालयों और सर्वर रूम जैसी जगहों पर देखेंगे, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक धारा का निर्वहन करके काम करते हैं, जो प्रभावी रूप से इसे ऑक्सीजन से वंचित करता है और इसे बुझा देता है। और क्योंकि CO2 एक गैर ज्वलनशील गैस है, ये बिजली की आग पर उपयोग करने के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यह बिजली का संचालन नहीं करता है। लेकिन CO2 अग्निशामकों का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, वे संलग्न स्थानों में उपयोग करने के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे आपको ऑक्सीजन से वंचित कर सकते हैं। यह सही है, वे आपके लिए हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को बुझा देते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उनका उपयोग केवल अच्छी तरह हवादार क्षेत्रों में ही करें। दूसरा, CO2 अग्निशामक यंत्र बहुत ठंडे होते हैं और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपको शीतदंश हो सकता है। इसलिए डिस्चार्ज हॉर्न या नोजल को न छूना सुनिश्चित करें और हमेशा सावधानी से आगे बढ़ें। चैप्टर 5। अंत में चलिए गीले रासायनिक अग्निशामकों के बारे में बात करते हैं, जो विशेष रूप से कक्षा F आग के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये वे आग हैं जिनमें खाना पकाने के तेल और वसा शामिल हैं, और वे आपके रसोई घर में आग लगने का एक सामान्य कारण है। तो वे कैसे काम करते हैं? खैर, गीले रासायनिक अग्निशामक यंत्र पोटेशियम एसीटेट जैसे रसायनों के घोल का निर्वहन करते हैं, जो जलते हुए तेल या वसा की सतह पर एक साबुन का झाग बनाता है। यह झाग आग को ऑक्सीजन से अलग करने और इसे बुझाने के लिए दो काम करता है। लेकिन यहाँ गीले रासायनिक अग्निशामकों के बारे में साफ सुथरी बात है। उनके पास एक शीतलन प्रभाव भी होता है, जो आग को जल्दी से ठंडा करने और फिर से जागने से रोकने में मदद करता है। और क्योंकि वे विशेष रूप से रसोई की आग के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए वे आपके उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि अन्य प्रकार के अग्निशामकों की तरह यह जानना आवश्यक है कि आपात स्थिति में फंसने से पहले गीले रासायनिक अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें। इसलिए अपने स्थानीय अग्निशमन विभाग या योग्य सुरक्षा पेशेवर से उचित प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उतरो तो आपके पास ये है विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र और उनके उपयोग।
याद रखें, सही अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने से आग को बुझाने और खुद को और दूसरों को नुकसान से बचाने में सभी अंतर हो सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने घर, कार्यस्थल या वाहन में उचित अग्निशामक यंत्र रखें और यह जान लें कि आपात स्थिति में उनका उपयोग कैसे करें। अधिक अद्भुत सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और उस घंटी आइकन को हिट करना न भूलें। और हमेशा की तरह सुरक्षित रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगी।